हेलो दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल नहीं, उसे पॉलिटिकल बनाया गया, पर जो एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। आज हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट, हमारे दोस्त और हमारे सीनियर डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी मौजूद। हेलो, कैसे हो? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए और आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। उस सभी का बहुत शुक्रिया। और को लगता है कि ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक भी लिया है और इस पर हमारा कमेंट नहीं रहे, ये ज़्यादा बेहतर कि इस इशू से वाबस्ता मैं 2013 से हूँ और जाहिर सी बात है पैदाइशी हमको ये हक भी है कि हिंदुस्तान में हमारे पुरखों ने जिस वक्त रामपुर रियासत की हिंदुस्तान नहीं था 1950 तक, तो हम लोगों ने इसको अपना वतन समझा और यहाँ पे क़याम किया। और उसी वक्त एक ऐसा GR पास होता है 1950 में कि सब SC ST में सिख भी रहेंगे, बुद्धिस्ट भी रहेंगे, लेकिन 1950 वो टाइम पे सबसे पहला GR पास हुआ जिसमें मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया। मुस्लिम की काफ़ी आबादी। वो टाइम पे तो कांग्रेस सरकार ने तो बदलती रहती है, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल बन गया है, इसलिए मैं इसे जो मतलब उस एंगल से मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा पॉलिटिक्स पर। अगर आप 1950 की बात कर रहे हो तो कांग्रेस की सरकार उस टाइम मुस्लिम्स जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको ऐड नहीं, उसको SC में एक्सक्लूड किया, सिख को ऐड किया 1955 में बाद में आया, और बुद्धिस्ट को ऐड किया, कहीं नहीं ऐड किया, लेकिन 2000 में आकर 90 में आकर तो उसको ऐड कर दिया कि भाई बुद्धिस्ट जो SC हैं उनको जरूर मिलेगा। पूरी बात ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स हैं येवला में, फैजपुर में, नासिक में, फिरोजपुर में, अमृतसर में, जो कि SC कैटेगरी में आते हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनको। अगर मैं थोड़ी सी आपकी बात को स्टॉप करते हैं 1950 के अंदर जाऊँ तो अगर मैं पॉपुलेशन पे आ जाता हूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 में कितनी थी, अगर SC ST उस टाइम पे रिजर्वेशन दिया गया और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, उस हिसाब से बहुत रिच होगी। पॉपुलेशन और रिजर्वेशन का कोई रिलेशन ही नहीं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर बैकवर्ड नहीं होगी। ये कास्ट सेंसस बेस्ड है और सेंसस बेस्ड है किस किस कास्ट को रिजर्वेशन की जरूरत है। अब देखिए येवला में, येवला फैस कभी आज भी जरूरत नहीं। अच्छा, आज भी यार ये पर्सनल है, हस्बैंड वाइफ का मसला है, किसके 3 बच्चे हैं, किसके 2 बच्चे हैं, मेरे 2 से ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं और आप दुआ कर रहे हैं कि ये मसलों पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साइलेंट है। इस वजह से हमको उधर करना नहीं। ये पॉलिटिकल मसला है कि मुसलमानों की रिजर्वेशन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि मैंने देखा कश्मीर में नहीं बढ़ रही, मेरे घर की नहीं बढ़ रही, मेरे बाप अकेले थे, मेरे 2 बच्चे। अब बताइए आप हमको, हम सब कहते हैं कि 4 शादी, 2 शादी, 5 शादी, मेरे परदादा तक में 1 शादी है। आपके नवाब रामपुर को ले लीजिए, एक शादियां हैं। तो मतलब पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है? मतलब पॉपुलेशन किसी की नहीं बढ़ रही है, जबरदस्ती बढ़ाई है। बैकवर्डनेस से कंसर्न, बैकवर्डनेस रिजर्वेशन है। मैं एजुकेशन रिजर्वेशन के ऊपर चल रहा था। जो एजुकेशन रिजर्वेशन है उससे बैकवर्डनेस से कंसर्न है। बैकवर्डनेस इन सेंस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल नहीं है इसमें। एजुकेशनल अब बैकवर्ड के या नहीं, आपके हिसाब से बोलिए। कोई मैं आपसे डाटा नहीं ये खुली किताब है, मुसलमान हमेशा से बैकवर्ड, हमेशा से। तो अब आ जाइए पठानों का जो कास्ट है वो भी फाइटर टेम्परेरी रहा करते थे, लेकिन बाकी वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे। अगर चलिए दूसरा मुगल को ले लीजिए, मुगल कोई कास्ट ही नहीं थी, चंद तबके के लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुक्म करने की कोशिश किया, लेकिन उनके भी जो नीचे काम करने वाले थे वो राजपूत थे, पठान थे। अब इसको आपने अपर कास्ट ले लिया, बहरा जब इसको छोड़ रहे थे। तो हम अगर 1950 के रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, उसमें मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी एक्सक्लूड की गई और वो सरकार की कांग्रेस। अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 81st अमेंडमेंट वो क्या कहता है? वो रिजर्वेशन देने के लिए 50 से ऊपर जा सकती है लिमिट्स, इसके लिए बात करते हैं। 50 क्या 50% रिजर्वेशन जो रिजर्व, अच्छा, उसमें इंदिरा सानी केस में ब्लॉक हो गया था कि 50% के ऊपर कोटा आप नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो 100% टोटल
हाँ। पोस्ट कैटेगरी, हाँ। उसमें से 50% ही रिजर्व हो सकता तो बाकी है। फुल 81st जो अमेंडमेंट है वो उसके ऊपर कहता है कि उसके ऊपर जा सकता हाँ, कंपेलिंग रीजन कॉलिंग सर्कमस्टेंसेस आर देयर, With reason. तो हाँ विद रीजन कंपेलिंग रीजंस आर देयर, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसी बेसिस पर उन्होंने कर्नाटक में बढ़ाया 78% किया, तमिलनाडु में बढ़ाया 72 किया, फिर उसके बाद 79 कर्नाटक में कितना परसेंट रिजर्वेशन? 78% आज की रिजर्वेशन, तारीख। ये आज की तारीख। आप 2026 हाँ, वहाँ का स्टेट का रिजर्वेशन 78% रिजर्वेशन एजुकेशन रिजर्वेशन कर्नाटक में है। एजुकेशनल है, जॉब का है, सभी कास्ट को उन्होंने देखा ये रखा है, सभी कास्ट लेकिन का 2% 3% है। लेकिन उसमें मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमानों को भी दिया हुआ था, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी की ने करके ब्लॉक करा गया, कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट से दिया है उन्होंने 5% दिया हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उंगली किया हुआ, लेकिन चल रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन की 50 जातियों को रिजर्वेशन 5% है, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर है, चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने ऐसे ही उंगली किया था जैसे गुणवत्ता से महाराष्ट्र में करवाया गया। तो इन शॉर्ट कर्नाटक एक 78% बता रहे हो, केरला में आप 73% बता रहे हो। हाँ, और तमिलनाडु में भी हम 78% बता, 76 ये जितने भी स्टेट्स है जो आपने जिक्र किए, उसमें सब में सारे स्टेट्स में मुस्लिम्स के लिए एजुकेशनल रिजर्वेशन है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र में ओवरऑल रिजर्वेशन कितना है? ओवरऑल इस वक्त 52 था, अभी मराठा रिजर्वेशन 12 देने के बाद 64% हो, तो 64% एट प्रेजेंट ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। इससे हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें हाँ, तो 64% एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में रिजर्वेशन हो गया। हाँ, अब इसके अंदर 36% जो है वो ओपन कैटेगरी, 10% और इसमें जोड़ दी, 30 हाँ 10% वो जो 64 में भी 10% जोड़ा, नहीं तो ठीक है, फिर 35% फॉर ओपन 35% ओपन। अच्छा, ये ओपन में मुस्लिम्स आ रहे, ऑफ कोर्स इसमें मुस्लिम तो कहीं ना कहीं सिट होंगे, तो 35 में मुस्लिम्स आ रहे हैं और 10 में भी आ रहे हैं, अगर वो उनके पास में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, पुअरनेस का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो 10% में वो भी कवर है। अगर ये 5% रिजर्वेशन एजुकेशन रिजर्वेशन अगर पास हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता, तो क्या मुस्लिम तो इसमें क्या फायदा मिलता? इसमें फायदा ये मिलता क्या उनकी फीस कम होती, वो फीस कॉलेज में स्कूल में जाते तो उनको डिस्काउंटेड फीस उनका मिलती। 10 सीट है और 10 5% फीस, 5% सीट है, 100 सीटें हैं, तो 5% में मुस्लिम में ये 50 जातियों के बच्चे अगर में से 2-3 की जातियों के बच्चे जाते हैं, तो बोलते कि साहब हमको रिजर्वेशन चाहिए, नहीं आओ दे विल गेट। आज की तारीख में मुस्लिम बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कहां पर एडमिशन के कितने परसेंटेज है जब तक एडमिशन हो जाता। बोले क्यों? क्योंकि ये जो सवर्ड क्लास है, जो अपर कास्ट है, उनके बच्चे गरीब भी रहते हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन लेकिन टॉप की इंफॉर्मेशन रहती है। अब ये जो 5% एजुकेशन, अब हम आ जाते हैं कि भाई आपने 1950 का जिक्र किया, जो जीआर आया 5% रिजर्वेशन जो 2014 में मुस्लिम कम्युनिटी में या मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ किया, उसके बारे में आप डिस्कस करिए। राणे रिपोर्ट क्या है वो बताइए। देखिए 7 जुलाई राणे कमीशन कमीशन कोई कमी कमीशन बन जाता है। आज तो राणे साहब का लड़का भी बहुत बड़ा कमिश्नर बना हुआ है, मामले की बीएलसी में, आप जानते, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। मैं मुद्दे पर हूँ कि 7 जुलाई 7/7/2014 बहुत अच्छा ये न्यूमेरिक नंबर भी, उस दिन मराठा रिजर्वेशन 16% का, मुस्लिम रिजर्वेशन 5%, यानी कि इन्होंने 16% ऑलरेडी मराठा ब्रदर्स को रिजर्वेशन दे चुकी, या 19% रिजर्वेशन का इन्होंने राणे कमीशन की एक रिपोर्ट लिया, जिसमें कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस दिखाया, कॉलिंग नीड्स दिखाया, उसके बेसिस पर 19% रिजर्वेशन एडिशन टू 52% इन्होंने तो जीआर लेगा, 19 का जीआर है, ये 2014 की बात है। 52 प्लस 19 का सिर्फ 19 का 7 जुलाई 2014, 7 जुलाई के वक्त ही, अब जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि कई ऐसे पावर्स हैं जो रिजर्वेशन से खुश नहीं रहते, उन्होंने कई पिटीशंस फाइल करवाई, जिसमें गुणवत्ता सदावर्ती की पिटीशंस का नाम लिया जा सकता है कि स्टे मिलना चाहिए। अच्छा, जो राणे कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पे स्टे मिलना चाहिए, और उसमें जीआर आ गया ना, अभी 7 जुलाई को तो जीआर आ गया। अच्छा, ये जीआर कौन से बेस पर है? जीआर आया वो राणे कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर। ये रिपोर्ट बनती कैसे, और ये मतलब इसका कोई डेटा होता है या फिर वो ऐसे ही
मतलब जो बंदा बना रहा है उसने नहीं किया। आप लगता है हाँ इसमें नए बिल्कुल नए रिजर्वेशन वाली बिल्कुल, दुनिया में तो ये 340 करके आर्टिकल है जिसमें 341 SC ST के लिए, 340 की OBC के लिए, जिसमें OBC कमीशन नेशनल लेवल पर बनता है और उसके बेसिस पर हर स्टेट में एक OBC स्टेट कमीशन रहता है, वो एक रिपोर्ट देता है। अच्छा, उसी में एक विंडो भी है कि अगर चाहा जाए तो स्पेशल कमीशन भी अपॉइंट किया जा सकता है इफ कंपेलिंग रीजंस एंड कॉलिंग सर्कमस्टेंसेस आर अराइजिंग। तो उसके बेसिस पर उन्होंने रानी कमीशन रिपोर्ट बना दिया, जो बाद में गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट बना, फिर फलाना बना। रानी कमीशन रिपोर्ट उसने रिपोर्ट दिया, क्वांटिफाइड डाटा एज पर द आर्टिकल 340 वो दिया। उसके बेसिस पे GR पास किया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कैबिनेट 7 जुलाई 2014। इसमें 50 मुस्लिम कम्युनिटीज का जिक्र किया था और एक मराठा कम्युनिटी का भी जिक्र किया था। रानी कमीशन रिपोर्ट 2014 में बनी थी, जिसमें 50 बैकवर्ड सब कास्ट या सब ग्रुप्स मुस्लिम कम्युनिटीज के उसे सेग्रीगेट करके ये रिपोर्ट बनाकर ये माना गया था कि ये जो 50 ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज है या सब ग्रुप्स है या कास्ट है या सब कास्ट है, ये बैकवर्ड कास्ट है। और उस कास्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर GR इशू हुआ। अच्छा, वो जो GR इशू हुआ था, उस GR में 5% मुस्लिम्स कम्युनिटी को दिया गया था एजुकेशनल रिजर्वेशन और 5% दिया गया एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल होकर बात करता हूँ कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स दी, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने लेकर आई। ऑफ कोर्स कांग्रेस और उस पॉलिटिकल पार्टीज का ये सी ऑफ था। वो 2014 जो था वो बाय वाला उनका फेज आउट चल रहा था। तो वो अपीजमेंट पॉलिसी तो नहीं थी उनकी तरफ से कि भाई ये हम 5% रिजर्वेशन उनको दे देते हैं, ये GR निकाल लेते हैं ताकि ये उनको वोट दे। नहीं, अच्छी बात है अपीजमेंट पॉलिसी में, इसमें रॉन्ग क्या है? सभी लोग रहते हैं, बहुत से लोग तो लाडकी योजना में इतने पैसे बांटते हैं, वो भी अपीजमेंट पॉलिसी, वो भी अपीजमेंट होती है। मराठा रिजर्वेशन दे दिए, फिर किसी ने टीवी बांट दिया, तो उसमें बहुत बड़ा नहीं है। एक क्लास के लोग कहते हैं अपीजमेंट मुसलमानों को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिला आज तक। ये रानी कमीशन रिपोर्ट से GR हुआ, GR से अब ये GR को चैलेंज किया, हाई कोर्ट पे चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग कहते हैं ये इंडिविजुअल पार्टीज ने चैलेंज दिया। यस, इंडिविजुअल पार्टीज भी किया था, जिसमें मैं सपोर्टिंग में था। अच्छा, आप मैं सपोर्टिंग में था कि ये सपोर्ट कर? हाँ, मैं नहीं, स्टे के अपोज कर रहा। अच्छा, आप स्टे को अपोज कर, GR को मतलब सपोर्ट ये मामले में आप 2014 से इन्वॉल्व? यस, मैं मुस्लिम सत्य शोधक मंडल, जो कि हामिद दलवई साहब, जो हुसैन दलवई के लोग हैं, उन लोगों का एक ग्रुप था और काफी मजबूत ग्रुप है आज भी। उनका मैं वकील था, इसमें उन्होंने इंटरवीन किया था मुस्लिम सत्य शोधक मंडल ने, और इस वजह से शायद और अच्छे से हमने इस इशू को परसू किया। 2014 से आप ये पहल में लगे हुए हो, आप ये लाइन में लगे हो कि भाई जो GR पास हुआ है कानूनी करीब, हाँ, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हाँ। तो जो पेटिशन फाइल हुए थे 2014 में, उसको भी आपने पेटिशन को अपोज किया। अपोज अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था, आप बताएं। हाँ। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा एलाबोरेट करें। देखिए, इसमें कई इशू आया। जो रानी कमीशन रिपोर्ट थी वो भी बहुत बेहतर थी। उन्होंने भी रंगनाथन मिश्रा, सच्चर कमेटी, और उसमें एक और रिपोर्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, इन तीनों को उन्होंने रेफर किया हुआ था। अब इन चीजों को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में रेफर किया हुआ था, डिटेल में नहीं लिया हुआ था, क्वांटिफाइड डाटा में नहीं लिया हुआ। हम लोगों ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहित शाह के सामने, तो हमने इसका क्वांटिफाइड डाटा जो स्पेसिफिकली फ्रॉम महाराष्ट्र से लिया गया था उसको भी दिया, इन तीनों रिपोर्ट्स का दिया, रंगनाथ मिश्रा का भी दिया, और उसके बाद में सच्चर कमेटी, रानी कमीशन का तो था ही, और एक और कमेटी थे वो भी बोल रहा हूँ, और उसके साथ में हमने कमीशन रेंगर करके थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में 1890 में रिजर्वेशन के लिए कुछ कास्ट को क्वांटिफाइड किया था, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल थे। तो 1890 के आसपास में उस वक्त हमारे ये हुआ करता, 1898 में ये हमारे 1890 कह रहे हो नहीं? हाँ, नहीं, 1890 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्वांटिफाइड डाटे में मुस्लिम बैकवर्ड थे, उसका जिक्र है। और वो रिपोर्ट में आपको 1912 की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने कोल्हापुर के राजा साहूजी महाराज ने उनसे एक रिपोर्ट मंगवाया
उन्होंने उसमें भी इस क्वांटिफाइड डाटा को दिया कि भाई ये इन लोगों को रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है। एविडेंस है। इसका एविडेंस ये रिपोर्ट है कमीशन तो मैं- कोर्ट कमिश्नर ने तो मैं इस बात की मैं tag- आप कह रहे हैं 1890 में भी रिपोर्ट थी। आई थी और Pre- 1912 के बाद। 1890 तो नहीं, हाँ 1912 के बाद भी। एक रिपोर्ट आई जो फाइल हुई 1918। 2014 में ये ईयर पास हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद में गवर्नमेंट की ड्यूटी थी अब इस असेंबली में रखनी। 340 में जो रिपोर्ट पेश हुई थी आर्टिकल 340 में जो रानी कमीशन रिपोर्ट, राणे साहब भी आ जाए। हाँ, राणे कमीशन की रिपोर्ट पर रिजर्वेशन है, राणे साहब को खुद को रिजर्वेशन, वो मिनिस्टर बने हुए, राज्यसभा मेंबर बने हुए, तो उनकी दी हुई रिपोर्ट मुसलमानों के 5% के रिजर्वेशन को हाई कोर्ट ने जब दे दिया तो बताइए उसको रोकने वाला कौन होता है? सर हाई कोर्ट ने स्क्रूटिनी किया होगा, हाई कोर्ट में Arguments हुए होंगे। आर्गुमेंट हुआ, मैं नहीं किया, और आपने किया, बहुत से लोगों ने जिसने पेटिशन फाइल किया उन्होंने किया, और Opposition डिवीजन भी बेंच थी, हाँ डिवीजन बेंच थी, तो दो जजेस के माइंड्स और माइंड्स कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई बेंच हुए, थी, हाँ दो जजेस के माइंड्स अप्लाई हुए, अप्लाई तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मानी जाए। ऑफ कोर्स है। तो ये बेंच ने स्क्रूटिनी करके, डेटा देखकर, आर्ग्यूमेंट सुनकर, अब ये 5% एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है उससे बरकरार रखा, और बाकी 5% रिजर्वेशन और भी था हाँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वही 5% स्ट्राइक ऑफ कर दिया। 5% फॉर जॉब एंड एजुकेशन। तो वो 5% को स्ट्राइक ऑफ किया। जॉब वाले में क्या हुआ कि ये हुआ कि मुस्लिम समाज के लोग, इन कास्ट के लोगों का डाटा क्वांटिफाइड क्लियर नहीं आ पा रहा। तो ये रानी कमीशन के ऊपर जाइए ना ये बात। हाँ तो रानी कमीशन के ऊपर ही जा रही है ना कि उन्होंने जल्दबाजी में डाटा कलेक्ट नहीं किया। तो जो ऑर्डर रीजन ऑर्डर है सर, और ये 2014 का ऑर्डर रीजन ऑर्डर है। उसकी वजह क्या है कि जॉब के मामले में मुस्लिम खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये चीज जो है सच्चर कमेटी की तरफ भी इशारा कर रहे, रंगनाथन मिश्रा की तरफ कर रही। इसी बेसिस पर जॉब वाला हमको छूट गया मामला, एजुकेशन वाला हमको कैचअप हो गया। तो एजुकेशन वाला 5% रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। अब इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, रिपोर्ट को टेबल पे नहीं रखा, असेंबली में नहीं रखा, असेंबली में नहीं रखा, उसके टेबल वजह से क्या वो लेफ्ट हो चुका था। तो टेक्निकल बात अगर हम देखें technically तो वो टाइम पे हाई लेफ्ट कोर्ट कह रहा है कि आपको 5% रिजर्वेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि उसके बाद भी क्योंकि सब पीआईएल का फॉर्मेट था। पीआईएल में ऑब्जर्वेशन आया है, अब पीआईएल में ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि हमको 5% रिजर्वेशन मिल रहा है हमारे बच्चों को 5% में, चाहे वो प्लम्बर बने या डॉक्टर बने या एस्ट्रोनॉट बने, व्हाटएवर दे वांटेड, लेकिन 5% की जॉब हमारी एजुकेशन मिल गया। एजुकेशन को लेकर है, फीस को लेकर नहीं, इससे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। डिस्काउंट है वो सिर्फ एससी समाज के लिए 5% रिजर्व रहेगी, या 5% सीट्स कुछ एजुकेशन में रिजर्व रहेगी। तो उसके हाँ सब कास्ट को जो 50 कास्ट थी, उसमें अमूमन 50% जो मुसलमानों की कास्ट है सब कवर हो रही है। इन शॉर्ट ये जो 50 कास्ट जो रिजर्वेशन थे जीआर, उसमें एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ओवर नहीं थी, नहीं एंटायर नहीं थी। कम्युनिटी मैं नाम लेता हूँ, बोरी नहीं थी, बोरी के 2 कास्ट नहीं थी, नाम मेमन के हाँ 1 कास्ट नहीं थी, बस एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं शामिल थी। उसमें 50 कास्ट शामिल थी जो कि 80% तक कास्ट कवर अब हो रही है। अच्छा, तो मतलब उसमें भी 100% मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं था, कुछ परसेंट ये रिजर्वेशन था। जो पेंट किया जाता है वो नीतीश राणे वगैरह कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन में ऐसा कर रहा है, ये स्पेशल सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम क्लासेस नाम का एक क्लास बनाया गया, उसके अंदर ये 50 जिसको 5% 50 सब कास्ट जोड़ेगा। हाँ उसमें ऐड होते गए। 49 थे, लास्ट में एक मैंने भी सजेस्ट किया था तो ऐड हो गया, वो सैयद था, क्योंकि कभी कभी फकीर भी रहते, सैयद गरीब भी रहते, तो वो जोड़ करके 50 हो गए। जो 50 सब कास्ट थे, हाँ ये वाकई में बैकवर्ड। अरे बैकवर्ड क्या, कोई मिनिस्ट्री नहीं है तो मुस्लिम का। दिल्ली में आप जाते, दिल्ली उधर है यहाँ से 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, उधर हिंदुस्तान का 15 करोड़ आबादी वाला का कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अच्छा छोड़ दीजिए, आप बंबई में चले, बंबई में कोई मिनिस्टर है मुस्लिम? तो मतलब मुस्लिम मिनिस्टर तो कोई नहीं। आप मैं और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल बड़ा क्लिंचिंग है, बड़ा हिटिंग रहेगा, आपके दिल को छुएगा। 40 लाख की आबादी वाली 3 कास्ट है, मैं तीनों कास्टों का नाम देता हूँ, हालांकि ये तीनों कास्ट पूरे इंडिया की है, उसके हिसाब से आप महाराष्ट्र की, बिहार से 40 लाख की आबादी, 40 लाख की आबादी वाली है हिंदुस्तान में। पहली है मीना, जिसको SC ST रिजर्वेशन 1950 में पहली बार मिला।
उनको मीना 50 सिर्फ 40 लाख आबादी है अलवर से लेकर के जयपुर तक। ये सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, हाँ। एग्जाम्पल दे दो। ना, ये पूरे स्टेट उनको रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब पूरे इंडिया में। यस। दूसरी कास्ट है इंडिया में कई स्टेट में फैली हुई है, बेंगलोर, बम्बई और अहमदाबाद में मेमन, ये 42 लाख। मेमन तो मुंबई में भी बहुत है। 42 लाख है। हाँ, तीसरी कास्ट है मेहतर, जो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में है। कोई इनका भी परसेंटेज, ये भी 50 लाख के आसपास है। हाँ। ये 40 नहीं है, ये 50 लाख। तो इन तीनों को अब मैं आपसे सीना ठोक के बोलता हूँ, एक डाटा देता हूँ और फिर पूछता हूँ, मीना के 200 IRS, IAS, IPS ऑफिसर का नाम मैं अभी बता सकता हूँ। 200 गूगल को देख करके भी कुछ बताओ। मीना का कम्युनिटी, चूंकि उसको रिजर्वेशन मिला, लेकिन इतने एजुकेटेड है, ये भी मैं बोल देता हूँ। बहुत ज्यादा एजुकेशन तो नहीं थे, बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है, इसका मतलब एजुकेशन नहीं थे। और मतलब वो फिर उसको 200 फायदा उठाए, उसको पढ़ भी रहे हैं, उसको SC ST रिजर्वेशन का फायदा उनको मिला। 200 IPS इनकम टैक्स ऑफिसर, आप देख लीजिए कितने मीना ऑफिसर आपको मिलेंगे। मैं समझ सकता हूँ। अब आप मेमन में बता दीजिए कोई इंस्पेक्टर का नाम हमको बताइए, सिर्फ इंस्पेक्टर का नाम। अगर आपको याद होगा, यहाँ से 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर बता देंगे तो मैं मुंह छुड़ा दूंगा, ऐसे भी हमारा मन कह रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है सर, मेरे हिसाब से। अब आ जाइए मेहतर के ऊपर, मेमन कम्युनिटी की। मेहतर के ऊपर मैं स्टॉप करूंगा थोड़ा। मेमन कम्युनिटी को लेकर मैं ये बात कहता हूँ कि ये लोग ज्यादा नहीं एजुकेटेड रहते हैं, या फिर ये मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बिजनेस में रहते हैं। ये लोग बिजनेसमैन। तो कौन से बिजनेस में? आप किसी मेमन का नाम बता दीजिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गुरुकर हो। आप किसी कह दे जो बैंकर हो, कोई बैंक उनका हो, बताइए। एक बैंक थी, वो बंद थी तो वो तो मैं तो खुद ही कहता हूँ, वो मुगल थे बम्बई के। तो मतलब मेमन, आज की मैं तारीख बता रहा हूँ, पिछले 50 साल इंडिया आजाद होने के बाद। तो मेमन कास्ट भी आगे नहीं बढ़ गया, सब पकड़ रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से वो पीछे आए। पहले वो मुगल हुआ करते थे। जो हमारे दूसरे भाई हैं जिनको रिजर्वेशन मिला, आप मीना कास्ट बताए, आप मेहतर कास्ट, ये मेहतर का आप ले लीजिए। हाँ, तो लेकिन ये मेहतर कास्ट भी इतनी एजुकेटेड है, जैसे आप बता रहे हो कि नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, IPS है, जीरो, जीरो, क्योंकि मुस्लिम है। रिजर्वेशन है, उनको SC में मिलना चाहिए था, उनको भी, क्योंकि वो पूरा मल मूत्र उठाने का उनका एक पेशा खानदानी है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ऐसा है। ये चीज को थोड़ा शो कर देगा, वो मत जाइए। नहीं है तो अब मैं कैसे कट कर सकता हूँ? ये बोल सकते हो आपकी, जैसे वो है, मतलब अब आपकी जबान मेरे मुंह में कैसे आएगी? जो मैंने पढ़ा हुआ नहीं खोलूंगा ना। तो मसला ये हो गया कि अभी मेहतर पे आते हैं, वो तो calling circumstances है। I wanted to prove my point. Through there is a calling circumstances. There is a calling need that they should be appointed. विंडो है उनके लिए, लेकिन उनको SC में नहीं लिया गया, OBC में लिया गया। OBC में और बड़ी जातियां हैं जिसमें वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, और कहीं कहीं उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। इस वजह से मेहतर कम्युनिटी का 1-2 इंस्पेक्टर है, जबकि 50 लाख आबादी है, और मुसलमानों की सबसे बड़ी ये मेहतर कम्युनिटी है। अच्छा, ये जो कास्ट है, ये मुस्लिम कास्ट, इनको रिजर्वेशन मिला है? नहीं, रिजर्वेशन OBC में मिला हुआ है, जिसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, और वही मीना को मिलने के पास में रॉकेट के जैसे है। अरे मीना, फिर ये भी बोला जाएगा ना सर, वो मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा भी पकड़ो ना, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो मेहनत भी कर रहे हैं। तो कैसे लगता है कि मेहतर सो रहे हैं? आपको कैसे लगता है मेमन सो रहे हैं? आपको कैसे लगता है एजाज सैयद सो रहा है? नहीं, हम भी जाके रिजर्वेशन तो दे करके देखो, मेरा लड़का IAS बनता है कि नहीं बनता है, आप दोगे ना, उसके बाद में मेरा लड़का करेगा, उसके पहले फेल हो जाएगा बेचारा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। लेकिन फिर अगर हम एजुकेशनल रिजर्वेशन पे जाएंगे तो ओपन कैटेगरी को तो आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यही पकड़ के चल रही। हाँ, तो एजुकेशन नहीं, ओपन कैटेगरी में फिर मुस्लिम भी आ रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आ गए, सब आ गए ना। आपके स्कूल कॉलेजेस ही नहीं खुल रहे। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे, रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, स्कूल कॉलेजेस भी आपके नहीं है। आप पैंड्रा से लेकर के जू तक चले जाइए, वेस्टर्न में किसने कॉलेज खोला है? जोश में आगे खोल दिया, अदरवाइज कोई कॉलेज नहीं है, ज्यादा प्राइवेट कॉलेज ही नहीं है मुसलमान का। सीधे तौर पर बोलिए ना, और रिजवी साहब ने जोश में खोला हुआ था, उस वक्त उनके बच्चों को किसी ने निकाल दिया था। बाकी आज तक कोई कॉलेज नहीं खुला हो तो बताइए। नहीं, कोई डिग्री कॉलेज आपको मालवानी से लेकर के बैंड्रा तक में नहीं मिलेगा। ले लीजिए, सबसे बड़ा ट्रस्ट है माहिम दरगाह का, इतना फंड्स आते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं बना। माहिम में भी नहीं है, दादर में भी नहीं है। अच्छा, फिर ये, अच्छा, अब मैं वापस से मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ईस्ट में भी 1-2 हैं। नहीं, मैं मुझे भी इतना नहीं है मेरे पास की डेटा, आप जो बता रहे हो ना, मेरे दिमाग में भी है कि भाई
बहुत कम कॉलेजेस है या फिर बहुत कम प्राइवेट कॉलेजेस है। जो होना चाहिए, जितने होने चाहिए उतने कॉलेजेस नहीं है। उस वजह से जो है ना उसकी वजह बच्चों को से एजुकेशन education नहीं मिलते। ये भी तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है हमारे सामने। कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, कॉलिंग नीड्स, जो भी है, जो भी वर्ड यूज करें, नहीं है। इस वजह से बच्चे कुछ और बन रहे हैं। ये मेरा सवाल है। हाँ। 5% 2014 में जो एजुकेशन का रिजर्वेशन मिला मुस्लिम से, वो एजुकेशन धरना जैसी चीजों चलते मिला था। ना ये धरने से डरने वाले लोग हैं। कभी धरना वरना नहीं किए, इनको समझ में नहीं आता कि रिजर्वेशन क्या। आपको मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम्स को बिल्डिंग बनाने के लिए मंत्री बनते हैं। आपको मैं नाम बता देता हूँ, नाम लोगे तो शायद पॉडकास्ट में जितने नेता बनते हैं ना, एमएलए या कम्युनिटी के, ये सब बिल्डर बनने के लिए बनते। बिल्डर बनने सबका हमारे पास डाटा आता है। कांग्रेस में गए थे, हम बिल्डर हैं, 2 बिल्डर का सपोर्ट भी, इसलिए टिकट दीजिए। तो इन सबों के बारे में मैं बात है, तो ये सब रास्ते पर कहाँ से लेकर के पब्लिक को आएंगे? तो कोई एजुकेशन हुआ नहीं। ये और इसमें एक नाम मैं लूंगा, इसमें कमेंट किया हुआ था महमूद मदनी साहब ने। इसके लिए कई लोगों को कांग्रेस में फोन किया हुआ था, क्योंकि नदीम सिद्दीकी साहब उनके यहाँ के हेड है कुछ, वो जो he has power to subvert politics। लेकिन उसको आप वाला आंसर नहीं मिल रहा है ना कि रास्ते पर आए थे क्या, मतलब एजुकेशन नहीं हुआ था। मैं मेरा कोई एजुकेशन नहीं था। सवाल ये मुसलमानों से आप ही सवाल पूछिए, मैं भी सवाल सवाल का मकसद ये था सर, इसका आंसर कुछ प्रेशर डाल के एजुकेशन करके सड़कों पर आके ये 5% लिया गया है। नहीं ना, ऐसा कोई प्रेशर कॉल नीड्स ये कम्युनिटी के अंदर नहीं है। इसलिए हम भी पूछते हैं कि कुछ ऐसा हुआ। जो 5% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को दिया था 2026 17 फेब को, उसे विड्रॉ कर दिया। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 10 साल 12 साल के बाद में विड्रॉ की। अब रमजान आ रहा था, मैं भी रोजे से था। अब किसी ने बताया कि साहब वो जो मुस्लिम रिजर्वेशन 5% एजुकेशनल हाई कोर्ट में दिया था, और कुछ लोग गांव में उसका सर्टिफिकेट वगैरह बना करके रखते थे कि भाई हम SCBCA मिल गया। वो कहले फोर्स से आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक दूसरा वाला भी विटामिन चलता है, तो गाँव में लोग अपना 5% में कहीं ना कहीं घुस जाते थे। वो है रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन GR चूंकि जिंदा था और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था ना, गुरलता सदावर्ते ने किया था ना, चैलेंज नहीं हुआ था उसमें। गाँव में बेनिफिट मिल रहा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ था, तो तहसीलदार बेनिफिट मिल रहा है। सर्टिफिकेट चोरी छुपे या जाने अनजाने में ले लिया करते थे, या तहसीलदार खुद ही दे देता था। नहीं, अगर आप अभी ऐसा बोलोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, कोई GR आ जाए तो भाई वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। सर दिया तो भाई, अब कई चीजें दिया हम लोगों ने, तो पूरी जिंदगी दिया हुआ, तो ये सच बोलने के लिए तो 2000 तो मतलब ये 2026 में कैंसिल किया गवर्नमेंट किया। और ऐसे अच्छा क्या बोलना था वो GR में? तो उसमें GR ने ये बोला कि ये चूंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद में हमने पटल पे नहीं रखा, यानी बोर्ड पे नहीं रखा, असेंबली में नहीं रखा, तो ये एक्सपायर हो गया। तो ऐसा एक्सपायर होता है। बहुत सी चीजें एक्सपायर होती हैं, बहुत सी चीजें एक्सपायर होती हैं, बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। तो हमारा ये कहना था कि साहब ये तो मेरा फेथ है कि एक्सपायर नहीं हुआ है। तो हमने भी लिखा उनको लेटर कि फिर मैंने PIL फाइल कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि यार रमजान में ही आपको याद आया कि ये एक्सपायर हो गया। हमको तो लगता है कि हमारा फेथ है कि ये जिंदा है, आपने इसको पटल पे क्यों नहीं रखा, आपने क्यों नहीं इसको टेबल पे रखा, आप इम्प्लीमेंट करो इसको। ऐसा करके हमने उस पे स्टेटस को नोटिस इशू करवा दिया, तो अभी स्टेटस को बना हुआ है। स्टेटस को पैचेस में बना हुआ, यानी कि वो जो उन्होंने निकाला था वो सब्सिड्यूस हो गया। वो जो GR है उसको मैंने चैलेंज किया 17 फेब। हाँ, 17 फेब को हमने 19 की सुबह में चैलेंज किया। और उसके बाद हाँ इतना फास्ट किया, मैं 30 तारीख को उसको स्टे करा दी। तो GR पे स्टे है अभी स्टे। तो मतलब 5% जो है, अगर 2014 का जो 5% का ऑर्डर है वो अब भी है। अब वो एज इट इज है, मतलब वो
वो अमल में है या नहीं? नहीं, अमल में तो लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। खिलाड़ी है तो लाया जा सकता है। देखिए Otherwise- ये जीआर को आपने स्टे करा हाँ, वो जीआर जो अभी वाला आया है, 17 फरवरी वाला। हाँ, वो स्टे और स्टेटस को है उस पर, और रिप्लाई इन्होंने ऑर्डर में लिखा हुआ है ना सर स्टे? स्टे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ Notice- कि हम भी वकील है तो हम तो वैसे ही सवाल करेंगे। मीनवाइल यू होल्डर ये इंस्ट्रक्शन दिया स्टेट को, एंड रिप्लाई ए फाइल, रिप्लाई योर से। आप ऑर्डर पे आ जाइए। ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर कह रहा है कि यू क्लेरिफाई यूर स्टैंड मीनवाइल। मीनवाइल तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ना स्टे है ना इम्प्लीमेंटेशन है, दोनों चीज ले लेते हैं ना। तो ना 5% का जो इम्प्लीमेंटेशन है इस बात 2014 के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर का, और ना जो 75 का जो दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। उसको हमने चैलेंज किया हुआ। तो ये सारी चीज अभी सब्जुडाइज है। सब जुडिस रहेगी। बराबर। अच्छा ये एक चीज़ है सर, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर तरक्की नहीं करे, मुस्लिम समाज अगर तरक्की नहीं करे तो क्या वो देश को इफेक्ट करेगी चीज़ हो? इसी बात क्या अगर मुस्लिम लड़ेगा तो देश भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा उससे। There is injustice anywhere is a clear threat to justice anywhere. Injustice anywhere. If I am abusing this person, naturally I am indirectly abusing you. If he is a backward and I am a richer, naturally he is a threat to me and I am a threat to him. The Muslim अगर 12% आबादी है, 14% जो whatever percentage, आप उसके घर में बल्ब नहीं लगाने देंगे, उसको एजुकेशनली बैकवर्ड रखेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखेंगे, ऑफ कोर्स जीडीपी पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पढ़ा भी आज की आपने देखा, आप बोलते थे ईरान कुछ नहीं है, उसने हार्मोस को इधर से स्क्रू टेढ़ा कर दिया, आपका पेट्रोल इधर से उधर पहुंच गया, सब कुछ इसमें काउंट करता है। मुस्लिम अगर आप नहीं बंद कर सकते। मुस्लिम बैकवर्ड रहेगा, मुस्लिम बैकवर्ड रहेगा, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, देश अफेक्ट होगा, और देश भी फिर वो क्या कहते हैं हम, अगर इंसान गरीब रहा, कास्ट गरीब रही तो देश की कहीं ना कहीं उसका जीडीपी लो होता। जीडीपी पे असर पड़ेगा, इसकी जो क्रेडिबिलिटी साख पर असर पड़ता है। आप किसी भी रिलीजन, क्रिश्चियन तो 3% है, ये पूरे हिंदुस्तान में 3% है क्रिश्चियन है, उनके ऊपर कुछ भी इनके चर्चेस के ऊपर हुआ, क्वेश्चन अभी नॉर्वे में उठाया गया, यू आर रिलीजियसली इंटॉलरेंट टुवर्ड्स माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस। तो इस तरीके से साख के ऊपर असर पड़ता है, जीडीपी के ऊपर असर पड़ता है। आप ही देखिए मोटे मोटे तौर पर, अगर मुस्लिम यहाँ नहीं, अगर कोई मुस्लिम कंट्री का बिजनेसमैन आता है, उसका एक फॉर्मेट रहता है कि लुलु माल खोलना, फलाना खोलना, ये करना, या फ्रेश मीट का इंडस्ट्रीज बहुत चल रही है जो कि एक खास तबके के लोग चलाते हैं, जबकि बिल मेरे ऊपर पड़ता है, वो नहीं इंडस्ट्रीज लगाएंगे, बिजनेस लॉस, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा। मतलब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, मुसलमान पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोटा पे डिपेंड है। मैं आपको दिल से बता दूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो खेलने की कोशिश नहीं करता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है वो अच्छा खाने की कोशिश नहीं करता, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई की कोशिश नहीं करता। ये तो सरकार और हम है लोगों को गरीब रखना चाहते, हम लोग हुक्मरान रहे हैं, मैं जानता हूँ कैसे लोगों को गरीब रखना है। सर ये जो 75 जिया है, जिससे ये 5% रिजर्वेशन रिटॉप है, तो उनके पास भी कोई क्वान्टिफाइड टाका है, कोई सर्वे है, कोई टीम है, कोई कमेटी है, कोई कमीशन है जो उन्होंने दिखाया और बताया कि नहीं, कुछ नहीं, 50 मुस्लिम्स जो सब कास्ट है वो कास्ट को है ना, मतलब बैकवर्ड नहीं है, उससे एजुकेशन की जरूरत नहीं है। वही तो मैंने ये पूछा। क्या बेस पर दिया था? बिना किसी बेस पर उन्होंने दिया, उनको लगता है रात में जैसे चांद रहता ही ना, उनको सपना है। यही मैंने पिटीशन में भी पूछा कि यार तुमको कैसे सपना आ गया कि मुसलमान बिल्कुल पढ़ लिख लिए, मेरे तो बच्चे अभी भी बोलते हैं कि जॉब पापा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मैंने अपने बच्चों के बेसिस पर फाइल किया, मैं जब इनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे। और हमारे पड़ोसियों का भी मैंने किया, भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग बैकवर्ड ही अपने को मानते हैं, अगर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, प्रोफेशनल कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको सपना कब आया ये पूछा, तो उसने बोला कि हमको ऐसा लगा कि 2014 में ये ऑर्डर पास हो गया, 2006 फरवरी तक जीआर पास नहीं हो पाया, वो री जीआर पास नहीं हुआ, नोटिफाई नहीं हुआ, और पटल पर उसको इनैक्टमेंट करने के लिए रखा नहीं, तो हमको लगा कि वो खत्म हो गया 2015 6 फरवरी को। तो तब तक मैं चुप था, आज हमको याद आया तो हमने डाल दिया, ऑनलाइन अपलोड कर दिया। तो ये कोई आपके हिसाब से, आपका ओपिनियन ले रहा हूँ, ओपिनियन
आपके हिसाब से कोई भी डाटा के बेस से, सर्वे के बेस पे, या फिर मैं कहूँ कोई सोर्स ऑफ समिति या फिर कमीशन के बेस पे ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये एक आर्बिट्री ऑर्डर माना जाएगा? हाँ, कि आर्बिट्री एक बोगस इसको कहते हैं कि तानाशाही। मैंने ये वर्ड को यूज किया, तानाशाही, तानाशाह साहब के कुछ साथ नहीं। अब ये रिजर्वेशन नहीं मिला, जब मिलेगा ही नहीं, तो मुस्लिम वेलफेयर रुक जाएगा, ये बात ये सच्चाई है या नहीं? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, बॉम्बे में ही मुसलमानों की एजुकेशन में पढ़ने की परसेंटेज 30% थी और जॉब में भी 30% थे। 30% मुस्लिम पढ़ते हैं, 70% नहीं पढ़ता, ये बोला? नहीं, फिर आप मेरी बात टोटल 30%। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे मुस्लिम 30% थे। अच्छा, 30%। और पढ़ने में, इंक्लूडिंग लंदन में, यहाँ का पहला बैरिस्टर मुस्लिम था। सबसे यंगेस्ट जो बैरिस्टर था लिंकन सिंह में, मोहम्मद हनीफ मुस्लिम। शायद ये सब चीजें भी इस तरह कड़वी लगेंगी। ये सही बात ये थी कि मुसलमानों की पहुंच एजुकेशन में काफी ऊपर तबके तक थी एक जमाने में, 1947 के पहले। फिर ये 20% हुआ, 1970 में बढ़कर घट करके 15% हो गया, 1990 तक आते आते ये 5% हो गया। अब तो आज के वक्त में ये बिल्कुल डिक्लाइन कर रहा है। आज के वक्त में कंपेलिंग रीजन, कॉलिंग सर्कमस्टेंसेस आर देयर, न्यू एम्प्लॉयमेंट देयर। अंदाजा क्या है आपके पास? जो अंदाजा डेटा है वो इस वक्त 2% है। मुस्लिम सिर्फ 2% है। 2% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जा रहा है और 2% ही इसको उसमें जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, बल्कि 2 से भी कम हो गया। बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन मतलब ये कहना सही होगा कि मुस्लिम कास्ट में कम्युनिटी बैकवर्ड आउटकास्टेड हो चुकी है। लेकिन सब नहीं, जो 50 सभी वो तो अब इसमें सबको आप इंक्लूड कर लीजिए। आपको मैं पैसा भी देता हूँ, अभी 2.5 करोड़ रुपए देता हूँ आपको, 2.25 करोड़ का फ्लैट बताता हूँ बांद्रा में, आप 2.5 करोड़ रुपए लेकर जाइए, सोसाइटी आपको परमिशन नहीं देगी। ये आउटकास्टेड सर्कमस्टेंसेस है, ये थर्ड कॉलिंग सर्कमस्टेंसेस है, यानी सोशली आउटकास्टेड। वंस इज कंपेलिंग रीजंस आर देयर, कॉलिंग सर्कमस्टेंसेस आर देयर, outcasting circumstances are existing against you just because of you are a Muslim. And there are 40 castes, 50 castes over there. Of course, they are Muslim. That's why they are also facing the same circumstances. ये हो रहा। अगर ये रिजर्वेशन हिंदुस्तान से हटा दिया ये, तो क्या सब जिनको रिजर्वेशन मिला, मैं कास्ट का नाम नहीं ले रहा, हिंदुस्तान से रिजर्वेशन हटा दिया जाए? हाँ, सारी कैटेगरी ओपन कैटेगरी हो जाए। हाँ, जो SC ST है उसको मैं टच नहीं कर रहा, आपको रहने दीजिए। हाँ, उसको रहने दिया जाए। OBC वालों को हटा दिया है, SC ST को रहने दिया, हटा दिया है जी। और SC ST को रहने दिया जाए रिजर्वेशन, और बाकी जो दूसरे तबके क्या आते हैं? OBC आते हैं। हाँ, वो दूसरे तबके में OBC आते हैं। हाँ, OBC हटा दिया। हाँ, अब OBC हटा दिया जाए तो प्रोग्रेस होने का क्या चांस? कुछ नहीं होगा। तुम गांव के बैकग्राउंड से टूट चुके हो। एक फोन उठा के देखो, लिस्ट देता हूँ, यूपी में तुमको आज सब ठाकुर सीनियर PI मिलेंगे। हमारे सब दोस्ती है, वो भी दोस्ती। यार में आ जाओ, अभी जब से सरकार बदली वही हो गया। जब आउटकास्ट हटा देंगे ना, रिजर्वेशन रहेंगे ना, तो एक तो जो यादव OBC पड़े हुए हैं सबको आउट कर दिया जाएगा। चारों तरफ एक ही बात बोली जाएगी, एक ही हिसाब किताब का देश चलेगा। रिजर्वेशन अच्छी बात है या नहीं? अरे यार, बहुत बुरी बात है। रिजर्वेशन रहता है तो कम से कम सीनियर PI 2-4 धनगर, 10-15 मराठा ये रहेंगे, नहीं तो पूरे गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा इस देश। रिजर्वेशन रहना चाहिए। अरे बहुत जरूरी है। तो मेरा यही सवाल था कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, और जो महिलाओं का भी रिजर्वेशन रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 50% महिलाओं का भी लेकर के आओ। जो महिलाएं रहे तो महिलाओं का भी तो सुनेंगे। वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग ही टॉपिक, कभी उस पर बैठे। लेकिन रिजर्वेशन रहना चाहिए। रिजर्वेशन रहना चाहिए, इसमें महिलाओं का भी रहना चाहिए, 2-4 तो ट्रांसजेंडर का भी रहना चाहिए, क्योंकि बेचारों उनको भी तो कोई सुने नहीं कि उनको ले जाकर के मेल के साथ में बात कर दिया जा रहा है। हाँ, ये मैंने एक मूवी में भी देखा था। तो मैं उसको रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टच किया कि सबको रिजर्वेशन। तो मतलब ये है कि ओपन वालों का क्या हाल होगा, इसके बारे में हमने इससे अरे बहुत गड़बड़ हो जाए। वो आपको फिर से मैं आप इस चीज को मेरा सीरियसली लीजिए और चलिए। देखिए क्या होता है कि जब रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं, तो जब CM एक ही कास्ट का रहेगा तो उस कास्ट के DM, SP, DCP
समझ रहा हूँ, मतलब वही रिजर्वेशन state में होना चाहिए ये। उसने बटन दबाया कि इसको अंदर करना है, कट कट कट। मैं नाम लेता हूँ, नहीं यार, नाम नहीं है। नहीं नाम आपको लीगली बताता हूँ। नहीं, मेरे नहीं बताइए। जैसे पिछली वाली सरकार कांग्रेस की थी, थोड़ा सा गुणतंत्र सदावर्ते जो किसी के लिए, उनके ऊपर किसी ने बटन दबाया, उसी कास्ट के ऑफिसर ने पकड़ा, उसी के कास्ट के ऑफिसर ने उसकी बेल रिजेक्ट कर, ये वो हो गया, पूरा गड़बड़ सड़बड़। रिजर्वेशन रहता है तो हर कास्ट का कम से कम एक तो, मतलब आपका बोलना यही है कि रिजर्वेशन जरूरी भी है, बहुत जरूरी, ताकि बहुत हर जरूरी। कास्ट के जो बंदे हैं बहुत उनको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी मिले जी। और वो हर पोस्ट पर रहे, जिससे सबको फायदा। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, हमारी अकीदत है, अकीदा ही है कि सब बराबर है, सब बराबर है, बिल्कुल सब। इक्वलिटी में फेथ रखता हूँ। लेकिन मैंने जब देखा है ना डिस्क्रिमिनेशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आउटकास्ट कम्युनिटीज के साथ होता है, तो उसकी अगर कम्युनिटीज के सीनियर पे इंस्पेक्टर डीएसपी नहीं रहेंगे ना, समझ लो आप, मोनोपोली जो हो होना जाती है चाहिए गवर्नमेंट में, हाईएस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एकदम कगार पर, टेक की टंकार पर कम्युनिटी खड़ी रहती है। जब उसी का सीएम होता है, एक फोन करता है, खट से होता है, वो जो यादवों ने भी वही किया है, वही ठाकुरों ने किया है, वही क्षत्रियों ने किया है, वो होता है रहता है। लेकिन हम उसको तभी रोक सकते हैं, उस पर थोड़ी सी नकेल कस सकते हैं जब रिजर्वेशन रहेगा। ओबीसी के भी सीनियर पीआई रहेंगे, डीसीपी रहेंगे, सब कास्ट से कोई ना कोई कोटा पोस्ट रहेगा। पे मिलेगा, हाँ। तो रिजर्वेशन होना चाहिए। रहेगा। अब रही बात ये 5% मुस्लिम रिजर्वेशन पे, ये आखिरी सवाल, अब आपके हिसाब से ये रिजर्वेशन अब तो हवा में झूल रहा जी, है नहीं है, स्टे हुआ नहीं हुआ, हवा में तो कम्युनिटी झूल रही है। हवा में कब अगर कोई मिनिस्टर आपका हो हिंदुस्तान में तो बताइएगा, नहीं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मैं भी हूँ। नहीं। अगर कोई होगा, मैं तो 100 लोगों से पूछता हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कल सुबह में उठूंगा, बेसो पूछेगा भाई कोई मिनिस्टर बना क्या, रूलिंग पार्टी से कोई यूपी में मिनिस्टर बना क्या। ये तभी ये 5% मिलेगा ही, हाँ, तो इससे इससे ये है, आउटकम क्या है, हम और बैकवर्ड हो जाए, अलग जगाते रहे, और बैकवर्ड हो जाएगी। अलग जगह कि हम बैकवर्ड हैं। जिस दिन हमने मान लिया कि हम बैकवर्ड हैं, हमको फॉरवर्ड या हमको प्रोग्रेस या डेवलप करने की जरूरत है, 1% फर्क आता है, सिर्फ 1% आता है, कम से कम ये एक आशा तो जगी रहती है कि वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस फुट। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि नहीं, पठान और जवान फिल्में ही हमारी सब कुछ चलाएगी, लेकिन तब पता चलता है कि साहब एक कोटा का ही ऑफिसर ने पकड़ लिया, राशिद खान जो कि सलमान खान है, उनकी भी अरेस्ट हुई थी, वो भी कैटेगरी के ऑफिसर नहीं पकड़ा था, और उसके बाद उसको भी पकड़ा था, वो जवान और पठान के हीरो के लड़के को, और ऐसा पकड़ा कि जाकर के वो बेल कराने में उसको 1 महीना लगेगा। इसलिए उसको भी सोचने की जरूरत है कि हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, हमारे ऑफिसर्स नहीं है, हमारे जजेस नहीं है, लिस्टर्स ही। नतीज है, कुछ तो है सिमिलरली। 5%, मैं 5%, अच्छा 5% पे आ रहा 5% कम से कम रिप्रेजेंटेशन नहीं, एटलीस्ट आपका रिप्रेजेंटेशन 12% तो है ही नहीं, 5% भी नहीं। 5%। मैं 5% पे भी आ नहीं है। ये पोजीशन की वजह से ऐसी हालात पैदा हुए हैं कि जो आदमी उछल करके जहाजों तक दुबई से पाकिस्तान से लेकर के वो जीत करके आता फिल्मों में, उसके लड़के के भी विकेट गिर गया और 1 महीना 10 दिन तक वो जेल में, और बाद में वो केस फेक साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हुआ। पर ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्कशन बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए हम उतना ही। आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हम शुक्रगुजार है आप आए। आपके बुलाने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया। और फखरुद्दीन साहब, आप जब भी बुलाएंगे आपको खैर मकदम रहेगा। हम कहीं पर भी दुनिया में रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो वीसी पर जुड़ेंगे। दुनिया में किसी भी कॉर्नर में रहेंगे, बस आप उम्मीद रखिए कि जिंदा रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।